सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रविवार का दिन पर कुछ खास सादर जयंत गिरनार में आ गया जिंदा शेर वापिस। बस इसी के साथ कर रहे हैं आज की शुरुआत। दृश्य देख रहे हैं आप, ये 24 मई 2025 के हैं। ये चित्र जो है ना, वो थोड़े थोड़े अंतराल बाद लगातार दिखते हैं। कभी चिमटा उठता है, कभी तलवार उठती है, कभी थप्पड़ मारते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज तो रोजाना की बात हो जाती है। जैसे मारपीट देख रहे हैं, डंडे से कैसी पिटाई करी है, धुनाई करी है। ये हैं आशीष भैया जी, शिरपुर में मिले थे हमें। शिरपुर से काफ़ी लंबी चर्चा चलती है। ये आशीष प्रभाकर जैन, वाशिम मालेगांव मंदिर, जैन मंदिर उसके पास ही रहते हैं। इस तरह से इनकी पिटाई हुई। 1 बजे रात को पहुंचे थे बड़ी धर्मशाला, 4 बजे चढ़ाई की थी और 8 बजे पहुंच के यह धुनाई हुई थी। फिर उन्होंने इस पिटाई के बाद एक वीडियो जारी किया। पहले उसकी झलक दिखा देते हैं, देखिए जरा। मैं आज सवेरे 1 बजे धर्मशाला में रुका था। सवेरे 4 बजे मैं और मेरी फैमिली पहाड़ की वंदना करने के लिए निकल गए। वहाँ से पहली टोकी, फिर दूसरी टोकी, फिर तीसरी टोकी। उसके बाद में मैं 5वीं टोकी पर दर्शन करने हेतु गया। वहाँ जाने के बाद 2 मिनट मैं वहाँ बैठा था, क्योंकि मैं थक चुका था पैदल यात्रा करने से। तो वहाँ के जो साधु है, उन्होंने मुझ पर एकदम से पीछे से आकर डंडे से हमला कर दिया और उन्होंने मुझे मेरे सर पर, मेरे कंधे पर और मेरे पीठ पर जोर से प्रहार करे, जिस वजह से मैं बहुत घायल हुआ। उसके बाद में मैं वहाँ पर जो कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी से बात करी तो उनको ही मैंने बोला। तो उन्होंने कहा कि आप जैन लोग यहाँ मत आया करें। और साधु ने भी खूब गाली गलौज करे और उसके बाद में उन्होंने भी बोला कि यहाँ जैनों का कुछ भी नहीं है, यहाँ आपने आना भी नहीं है, आपने जो कुछ भी करना है वो नीचे करना है। ऐसा करके मुझे वहाँ से अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया। इन्होंने बंडीला धर्म कारखाना में बैठकर धर्मशाला में पत्र लिखा उनके ट्रस्टियों को, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, कि मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ है, इसके बारे में देखें और कुछ उनकी सुरक्षा की, यात्रियों की कुछ ऐसी व्यवस्था करें वह सुरक्षित यात्रा कर सके। इस बारे में जब ये पत्र लिखा उन्हें, तो हमने उनसे बात करी कि आपने ऐसा क्यों करा। आप कम से कम आप मेडिकल करवाते, पुलिस में शिकायत दर्ज कराते तो कम से कम कुछ होता। उनकी हिम्मत बंदी और हमने कहा यहीं से कम से कम जहाँ आप रह रहे हो मालेगांव में, यहीं से आप ऑनलाइन शिकायत कर दो। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत करी और उन पर बुलावा आ गया कि आप यहाँ पर आकर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। यही होता है, जब किसी को परेशान करना होता है तो थाने में इसी तरह बुलाया जाता है। और यही कारण है, हमने कहा ना, एक जिंदा शेर वापस लौटाया। आज तक कोई भी शिकायत करने के बाद वापस नहीं आया। ऐसी शिकायतों के बहुत लंबी कतार हमारे पास है और अदालत में जवाब भी है। क्योंकि आप एक शिकायत करते हो, वहाँ से दूसरी होती है, आपकी कुछ नहीं होती, दूसरे पर FIR हो जाती है। 1 अक्टूबर 2023 की घटना कुछ इसी तरह की है। तलवार चिमटे उठे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों जैन जो समाज थे उसको वहीं पर बस के अंदर जैसे कटघरे में खड़ा बना लिया। पर यह जिंदा शेर लौट आया। इन्होंने फिर 2 जुलाई आषाढ़ सप्तमी 22वें तीर्थंकर के मोक्ष वाले दिन पहले सोचा, पहले भगवान के श्री चरणों में जाकर अपना माथा रख लूं। आज तक जो पिटा है, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाया जय, इसलिए कहा जिंदा शेर। इन्होंने जयकारों के साथ, उसी भावना के साथ, अरे मृत्यु कौन लेगा, आयु कर्म है तो बचेंगे, नहीं तो कहीं नहीं बचेंगे, यात्रा कर कर आए। दृश्य दिख रहे हैं। और यात्रा के बाद दिल्ली के कुछ महानुभावों के साथ राजेश भाई हैं, डॉक्टर मनोज हैं, पंकज जी हैं, नवीन जी, कई लोग इनके साथ गए। क्योंकि वहाँ पर जाके क्या हो, कैसा व्यवहार करे हुए लटका दें, इनके साथ ये थाने पहुँचे। 2 घंटे तक वहाँ रहे। राजेश जी ना पुष्पानी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने तो चुस्की तक ले ली बड़े मज़े से। भाई साहब 2 घंटे थाने में हैं, क्या चाय नहीं पिलाओगे? उन्होंने चाय भी पिलाई। व्यवहार अच्छा रहा। इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी। वही जो घटना थी पूरी रूपांतरित कर दी और थाने की ओर से
पुलिस वालों ने यह गुजराती में शिकायत उनका बयान दर्ज कर लिया और कहा पहले जांच करेंगे तब एफआईआर करेंगे। वैसे यही होता है जैन समाज के साथ, यहाँ केवल शिकायत दर्ज होती है और उधर से वापस उन्हें घर पहुँचते हैं तो एफआईआर उनके साथ होती है। ये हमारे देश के बड़े विद्वान हैं, यूपी में रहते हैं पूर्व के अंदर, उनके साथ यही घटना हुई थी। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में उन्हीं के गले पड़ गई थी। हाँ, इस बारे में चैनल महालक्ष्मी फिर हमने मुझसे बात करी इस बार फिर कि आपसे क्या हुआ पुलिस के अंदर, सुनिए जरा। मैंने जो उसको बताया उस टाइम हाँ? उसने गुजराती में जो मैंने उनको बताया, हाँ मेरे साथ में जो घटना हुई वो उनका मैंने उसको विस्तार से उनको बताया। हाँ फिर उन्होंने वो पूरा दर्ज कर लिया हम्म और दर्ज करने के बाद में फिर उन्होंने बताया कि हम इसकी पहले इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अच्छा हमने उनसे बोला है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए, तो उन्होंने आश्वासित किया कि हम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन हमको उनको पहले उनकी जांच पड़ताल करनी करेंगी। जांच पड़ताल किस तरह जांच पड़ताल है, मतलब वो कि भाई वो उस दिन का घटना हुई नहीं हुई, क्या हुई। मैंने बोला मैंने फोटोग्राफ दिए, सब कुछ दिया। हाँ इसके पहले मैंने वहाँ सर ये करे हुआ है, वो बहुत से चैनल पे आ चुका है, न्यूज़पेपर में आ चुका है। हाँ हाँ, तो और जो ये उसने बात सही है बोले। हाँ, तो उसके बाद आसपास से अब आप दोबारा आने की जरूरत तो नहीं है वहाँ पर? नहीं, वो बोले अगर सेहनात अगर उसको आप उनको पहचान देगा। मैंने बोला हाँ पहचान सकता मैं, अगर वो आदमी अगर मेरे सामने आ गया तो मैं उसको पहचान सकता। अच्छा, पहचान लोगे उसको? हाँ। अच्छा, तो उसके लिए होने तक आना पड़े। हाँ। अच्छा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ से, व्यवहार में पुलिस की कोई व्यवहार दिक्कत तो नहीं आई? नहीं बिल्कुल नहीं। इधर सुभाष जी ग्वालियर वाले वह भी लगे हुए हैं और उनके द्वारा भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गिरनार पर जैन की तरफ से केस चल रहा है। हमने भी लड़ा रखा है हाई कोर्ट के अंदर, उसकी चर्चा करेंगे, कल बताया था आपको। हाँ, सुभाष जी इधर मिले गए कलेक्टर के पास, एसपी के पास, दोनों नहीं मिले तो यह उन्होंने शिकायत वहाँ पर दर्ज करा दी कि जैन समाज को दर्शन करने में क्यों अन्याय हो रहा है। एक अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटी समाज, और अदालत से मिले हुए अनुमति के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोई नहीं मिला। पर वह उसके बाद आईजी ऑफिस में गए, शिकायत दी, आईजी से मिले और फिर हमने उनसे बात करी। उन्हीं के हम सुनते हैं कि आईजी ने उनको क्या आश्वासन दिया और क्या उन्होंने शिकायत दर्ज की, सुनिए। आईजी से बात की थी। किससे? आईजी, हाँ। यहाँ का आईजी पुलिस का। हाँ, आईजी सबसे बड़ा अफसर आईजी होता है। हाँ, इंस्पेक्टर, हाँ, जनरल पुलिस होता, मालूम है। हम आज मैं मिलने गया था उससे, बड़ी मुश्किल से समय दिया उसने, लेकिन मेरे मिला, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। लेकिन मैंने सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। बोले आप चाहते क्या हो ये बताओ। मैंने कहा हम तो अभी वर्तमान में आपसे एक ही बात चाहते हैं कि शांति पूर्वक दर्शन है। दर्शन नहीं, पूजा का अधिकार, और 2025 साल बाद जैसे बदला गया वो हटे यहाँ से, अब तो क्लियर आज। देखो प्रश्न क्या है कि वो अपने हिसाब से बात कर रहा था। वो तो कानूनी थोड़ी बात कर रहा है। तो अभी वर्तमान आप क्या चाहते हो, उसने एक ही प्रश्न रखा मेरे सामने, क्या स्थिति चाहते हो। मैंने कहा साहब वहाँ पर जो भी जाए, किसी से कोई मारा पिट्टी नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं हो, जो पूजा का सामान हम चढ़ाएं वो चढ़ा सकें, जो जिस तरह हम पूजा करना चाहें वो पूजा करने में स्वतंत्रता रखी जाए। पूजा में किसी प्रकार का बंधन नहीं हम चाहते। तो बोले ठीक है मैं कर दूंगा। उसने वचन पक्के अच्छे ठोक बजा करके मेरे। मैंने चिट्ठी भी लिख के दी थी, आज कलेक्टर को भी चिट्ठी दी मैंने, और उसको भी चिट्ठी दी, और एसपी को भी चिट्ठी दे आया। अब एक खास बात बताते हैं आपको, तीसरी टोंक से चौथे लोग चलते हैं ना, वैसे 5 मीटर का निकल जाते हैं, लेकिन एक खड़ी चढ़ाई की चट्टान के ऊपर जाना मुश्किल है, बहुत कुछ युवा ही चढ़ पाते हैं, बच्चे, महिलाएं, वृद्ध को मतलब ही नहीं है, और कहते हैं सामान्य लोग भी नहीं चढ़ पाते। ऐसी खतरनाक चढ़ाई है, तभी तो कहते हैं तो थोड़ी बच पाई है। हाँ, वहीं पर ये देख रहे चट्टान के पास, यह तीर्थंकर नेमिनाथ जी की पद्मासन रूप में ध्यान रस मुद्रा में ये मुद्रा उकेरी हुई है, जहाँ पे लोग गए, भावना भाई और कुछ अक्षत ये चढ़ा दिए। लेकिन जब वह चढ़ा रहे थे तो कुछ अन्य लोग क्या बोल रहे थे, ये छोटा बाजार दिल्ली के है ना रेखा जी, उन्होंने भी सुना, और साथ में सुदीप जी मेरठ से वह भी थे। उनसे मैंने बात की सुदीप जी से कि वहाँ हुआ क्या था उस घटना के समय जब आप वहाँ पर थे, सुने जरा। तो जब हम लोग तीसरी टोक से उतरकर जा रहे थे, हाँ। तो वहाँ पर जितने भी हमारे जैन श्रद्धालु थे जो ऊपर चढ़ पा रहे थे, मतलब कि इस चट्टान के पास, तो वहाँ पर चावल चढ़ा रहे थे जाकर, कुछ महिलाएं भी थी,
और लड़के लोग भी सब तो चढ़ा ही रहे थे। तो जब चढ़ा रहे थे तो वहीं से कुछ लड़के लोग गुजरे उधर से, या जो जैन नहीं थे, तो वो कहने लगे कि अरे अब तो इसे भी मिटाना पड़ेगा। ये शब्द थे उनके, मतलब ये शब्द थे उनके, ये कैसे रह गया, इसे भी मिटाना पड़ेगा। मतलब ये प्रतिमा के बारे में कहा गया। हाँ, ये प्रतिमा के बारे में कहा गया कि इसे मिटाना पड़ेगा। मतलब ये प्रमाण जैसे प्रतीत हो रहा है कि ये पत्थर में उकरी हुई प्रतिमा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि आपको भी मालूम ही है कि वहां पे इस तरह के कई साक्ष्य मिटाए गए हैं, ग्राइंडर लगाकर, कहीं सीमेंट लगाकर, इस तरह के। तो ऐसी कुचेष्टा का भाव इस प्रतिमा के प्रति उन लड़कों का था जो वहां से गुजर रहे थे। तो जब मैंने ये सुना तो मैं फिर वहां पर ऊपर गया और मैंने इसको वीडियो भी बनाया और फोटो भी खींचा। सुन लिया आपने, ये रोपवे के दृश्य दिखा रहे हैं आपको कि जैनों के, जब भी पिछले साल की बात भी यही हुआ था, जब जैनों का पर्व आता है, कहीं नेमिनाथ भगवान का मोक्षकरण आता है, तो उससे 1-2 दिन पहले ही ये रोपवे बंद होता है। मौसम खराब है, कहते हैं हवा तेज चल रही है, इसलिए इसको बंद कर दिया है। यह कब तक बंद रहेगी? यानी इन्होंने 3 दिन पहले हमें सूचना मिली, हमने उनको मेल और फ़ोन भी करा। जवाब आता है नहीं, ऐसी आपकी गलतफहमी है, ना प्रशासन के दबाव में, ना किसी और के दबाव में, ना किसी धमकी में, ना किसी और से, ना अपनी मर्जी से हमने बंद नहीं करी है। मौसम के कारण बंद की गई है, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को भी कैंसिल कर दी गई है। हमने कहा क्योंकि मौसम जैसा था 2 दिन पहले भी वैसा था और फिर अगले दिन भी वैसा था, पर अगले दिन रोपवे खुल गया था। विश्वास नहीं होता, पर चित्रों ने इसको प्रमाण दिया। पंकज जैन जी उस दिन बंडीलाल धर्मशाला में थे। 3री मंजिल से उन्होंने चित्र खींचे कि रोपवे चल रहा है, मौसम वैसा ही है, हवा की गति वैसे ही है, पर आज रोपवे बंद नहीं है, रोपवे चल रहा है, रुक रुक कर चल रहा है। यह साजिश जैन समाज से क्यों होती है, इस बारे में एक जांच होनी चाहिए। मौसम विभाग से RTI लेनी चाहिए, हवा की गति क्या है और कितने % बारिश हुई पिछले 3 सालों में, इन दिनों के दौरान और बाद में जिस दिन खुलती है। एक इस साजिश का भी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि अब लगता है कोई षड्यंत्र साजिश के अंदर, जिससे हमारे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध और जो नहीं चढ़ पाते हैं चिड़ियाँ, वह रुक जाएं। ऐसे कईयों से हमारी बात हुई जो इस कारण से चढ़ नहीं पाए थे। अन्याय यही नहीं हो रहा है? दर्शन के नाम पर गुरु दत्तात्रेय जी भगवान के आप चरण बजा के मस्तक करते हो, उनकी मूर्ति के हाथ जोड़ते हो, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। पर यह दिखा रहे हैं आपको हम, इस बार तो यह एक बड़ा आदेश प्रशासनिक था, इसको देख के हैरानी होती है कि 2री, 3री, 4थी, 5वीं किसी पर द्रव्य लेना है, जयकारा भी मनाए। यह कौन सा गुनाह है आज हमारे देश के अंदर, धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर? क्या ऐसा संभव है कि आप किसी मस्जिद के आसे होते हो, हरे राम जय कृष्ण नहीं बोलते हो? बोलते हैं, हम भी सब जने बोलते हैं, लेकिन आज इस पर अपने ही तीर्थ पर, अपने ही तीर्थ पर, अपनी ही जगह पर, अपने ही स्थान पर नहीं बोल सकते। यह कौन सा बड़ा, एक कहते ना अंधेरी नगरी, सुनिए कहावत, बचपन में किताबें में पढ़ी है, इसका अर्थ पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, अंधेरी नगरी चौबड़ का मतलब क्या है, वह हम अर्थ बताते हैं, यहाँ कुछ समझ में आता है। इसके बारे में हमने शिकायत लिखी थी SP को, DIG को, कलेक्टर को, थाने को, कि यह क्या असली है, यह आदेश आपके द्वारा दिया है, तो हम उस तरह की बात करें। यह शिकायत है चैनल महालक्ष्मी में तो लिखी हुई। 2 जुलाई 3 गई, 4 गई, 5 गई, 6 आज आ गई, पर यह जवाब नहीं आई। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है करते रहे, नहीं आई। अगर यह सच में प्रशासन का आदेश है, कोई कहीं हो सकता है कि किसी दूसरे के द्वारा लगा दिया ठक, जैनों को दिखाने के लिए, डराने के लिए, ना चढ़ने के लिए और अपराधिकार जताने के लिए। अब तक के इतिहास में 2024 तक ऐसा बोर्ड, पोस्टर, आदेश नहीं लगा कि 2री, 3री टोंक भी आपसे साफ है। मोदी जी ने पहले हमें हाफ कर दिया था पहली टोंक पर इसके बाद एक ये बहुत बड़ा कदम हमें सोचना होगा कि जैनों को किस तरीके से यहाँ पर बर्ताव हो रहा है, सलूक हो रहा है अदालत के आदेश के बाद और अल्पसंख्यक समाज को निश्चित मिलने के बाद। चेतावनी के रूप में, समझ के रूप में, सोच के रूप में समझना होगा, क्योंकि अभी बात बाकी है, क्योंकि अभी तो चरणों के दर्शन के साथ एक खुलासा बाकी है। सादर जय जिनेंद्र।